हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल लर्निंग प्लेटफॉर्म अराइज फॉर राइज। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 10th इंग्लिश एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जो कि है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसे नेल्सन मंडेला जी ने लिखा है, मीन्स कि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। इस कहानी में हमें अफ्रीका की हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा। अफ्रीका में बहुत सालों से अपार्थाइड सिस्टम चला आ रहा था। अपार्थाइड सिस्टम एक टाइप का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक। तो अफ्रीका में वाइट्स रूल करते आ रहे थे। वाइट्स के पास सारे राइट थे बट ब्लैक के पास नहीं। ना ही ब्लैक वोट कास्ट कर सकते थे, ना ही पब्लिक फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकते थे और ना ही आवाज़ उठा सकते थे। तो नेल्सन मंडेला जी इसके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं बट उन्हें जेल में डाल दिया जाता है 27 सालों के लिए। फिर 1994 में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है जिसमें ANC मीन्स अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस 252 आउट ऑफ 400 सीट जीत जाती है। इस पार्टी को लीड कर रहे थे नेल्सन मंडेला जी एंड ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका और उन्हें फादर ऑफ नेशन का टैग भी मिला। अब जो हम स्टोरी पढ़ेंगे वो इन सभी इवेंट के बाद की है। तो 10 मई 1994 को अफ्रीका में एक बहुत ही बड़ा इनॉग्रेशन होने वाला था जिसमें 140 कंट्रीज़ के बड़े बड़े लीडर्स एंड पॉलिटिशियंस आए हुए थे। वहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा वाइट, ब्लैक और कलर्ड पीपल थे। कलर्ड पीपल वो लोग जिनकी स्किन टोन डस्की होती है, मीन्स हम लोग। इसी दिन नेल्सन मंडेला ओथ लेने वाले थे। नेल्सन मंडेला के साथ उनकी डॉटर जेनानी भी वहाँ प्रेजेंट थी। ये जो गैदरिंग थी वो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में होने जा रही थी जो कि एक ओपन एयर थिएटर है। सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं, फिर थैबो एम्बेकी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की एंड देन नेल्सन मंडेला ओथ लेते हैं। वो शपथ लेते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेंगे। वो अपने आप को लोगों की भलाई के लिए समर्पित करते हैं। वो बोलते हैं कि आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ताकि हम अपनी फ्रीडम को ऑनर कर सकें, क्योंकि आज हम एक बहुत बड़े ह्यूमन डिजास्टर से बाहर आ सके हैं। अब हम एक ऐसी सोसाइटी बनाने वाले हैं जहाँ पे सभी लोग साथ रह सके, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी लोग एक समान होंगे। वो आगे बोलते हैं कि एक टाइम था जब हमारे देश में अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था जिससे कई देशों ने हमसे संबंध तोड़ दिए थे, बट आज मुझे एक रेयर प्रिविलेज मिला है कि मैं अफ्रीका को पूरी दुनिया के सामने होस्ट कर पा रहा हूँ और मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हमें वो पॉलिटिकल पावर मिली है जिससे हम लोगों की पॉवर्टी दूर कर सकें, हंगर दूर कर सकें और हम इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर कर सकें। वो बोलते हैं कि आज हमने ह्यूमन अचीवमेंट पाया है और अब इसका सूरज कभी नहीं ढलेगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तभी वहाँ प्रेजेंट सभी लोग आसमान में देखने लगते हैं और वो देखते हैं कि जितने हेलीकॉप्टर्स हैं, जेट्स हैं, एयर ट्रूप्स हैं, सभी के सभी आसमान में अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। दिस शोज कि मिलिट्री उनके साथ है, मीन्स मिलिट्री न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट बॉडी के साथ है। एंड देन अफ्रीका के डिफेंस के जनरल बाकी पुलिस वालों के साथ जिनके चेस्ट पे मेडल होता है वो शपथ लेते हैं। वो शपथ लेते हैं कि वो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट बॉडी के साथ हैं। फिर सभी के सभी लोग नेल्सन मंडेला जी को सैल्यूट करते हैं और ये सब देखकर नेल्सन मंडेला जी ये सोचते हैं कि ये वही लोग हैं जो कुछ टाइम पहले अगर मुझे देखते तो अरेस्ट करके जेल में डाल देते। फिर आसमान में जेट्स की हेल्प से अफ्रीका के फ्लैग का कलर भी छोड़ा जाता है स्मोक से। उस दिन 2 नेशनल एंथम गाया जाता है। वन इज़ फॉर वाइट्स दैट इज़ नकोसी सकेल एंड द अदर इज़ फॉर ब्लैक्स दैट इज़ डाई स्टेम विच शोज दैट डिस्क्रिमिनेशन विल नो लॉन्गर एग्जिस्टेड इन अफ्रीका। अब जब ब्लैक्स के नेशनल एंथम को गाया जा रहा था तो पता चलता है कि उन्हें तो अपना एंथम भी सही से नहीं पता था। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि वाइट्स ने उनके ऊपर बहुत अत्याचार किया था।
जिसके कारण उन्हें अपना नेशनल एंथम भी सही से याद नहीं था। बट नेल्सन मंडेला जी को ये पता था कि जल्द ही सभी को ये दिल से याद होगा। 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में जब नेल्सन मंडेला जी का जन्म भी नहीं हुआ था, उस टाइम पे एंग्लो वार हुआ था और उसी वार के बाद अपार्थाइड सिस्टम को लाया गया था। और अब जब लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी है, तब सभी लोग एक साथ रहने वाले हैं और ये हज़ारों लाखों लोगों के सेक्रीफाइस की वजह से संभव हुआ है। बट मुझे अफसोस है, मंडेला जी बोलते हैं कि मुझे अफसोस है कि मैं उन सभी को थैंक यू भी नहीं बोल पाऊँगा, बिकॉज बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब आगे नेल्सन मंडेला जी उन लोगों के बारे में बताते हैं जिन्होंने उनसे भी बहुत पहले अपार्थाइड के अगेंस्ट आवाज़ उठाई है, जिनमें ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिस्लू, चीफ लुथली, यूसुफ डैडोज, ब्रैम फिशर एंड रॉबर्ट सुबुकावेस शामिल हैं। मंडेला जी बोलते हैं कि मैंने देखा है कुछ मेन को, कुछ वुमेन को जो सिर्फ एक आइडिया के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाल देते हैं और अपने ऊपर सभी अटैक्स को सह लेते हैं। एक साहसी इंसान वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता, बल्कि एक साहसी इंसान वो होता है जो अपने डर पर काबू पाता है। मंडेला जी बोलते हैं कि कोई जन्म से ही इन सभी चीज़ों को लाइक डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल को नहीं जानता, बल्कि उसे ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। इसीलिए अगर हम किसी को हेट करना सिखा सकते हैं तो उसे प्यार करना भी सिखा सकते हैं। जब मैं जेल में था तो गार्ड मुझे बहुत परेशान करते थे, मुझे बहुत मारते थे, बट एक टाइम के बाद उन्हें भी मुझ पर दया आ जाती थी और वो मुझे छोड़ देते थे। दिस शोज कि प्यार सभी के अंदर होता है। मंडेला जी आगे बोलते हैं कि मैं कभी एक अच्छा फैमिली पर्सन नहीं बन पाया, लेकिन मैं उनसे दूर रह के इस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ा। मुझे बचपन से फ्रीडम की भूख नहीं थी। मैं तो बस अपनी मम्मी की हट के पास जो फील्ड था, बस उसमें दौड़ना चाहता था, अपने विलेज की रिवर में स्विम करना चाहता था, बैलगाड़ी चलाना चाहता था, खुले आसमान के नीचे कुक करना चाहता था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि ये फ्रीडम नहीं है, ये तो बस इल्यूज़न है। एज अ स्टूडेंट मुझे सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहिए थी, लेकिन जब मैं अपने अराउंड देखा ब्लैक्स लोगों को सफ़र करते हुए, देन आई रियलाइज कि मुझे इनके लिए लड़ना होगा, मुझे इनके लिए कुछ करना होगा। फिर जल्द ही मेरी शादी हो गई और मैं एक अच्छा हस्बैंड बनने की कोशिश करने लगा। बट जब मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे पता चला कि कोई भी खुश नहीं है, किसी के पास फ्रीडम नहीं है। इसलिए मैं ANC ज्वाइन कर लिया और अपार्थाइड के अगेंस्ट आवाज़ उठाने लगा। लेकिन मुझे क्रिमिनल साबित कर दिया गया और मुझे जेल में डाल दिया गया। मुझे मेरी फैमिली से दूर 27 साल एक मॉन्क की तरह जेल में बिताना पड़ा और वहीं से मैंने अपनी लड़ाई लड़ी। नेल्सन मंडेला जी चाहते तो वो भी वाइट्स के साथ वैसा ही कर सकते थे जैसा कि वाइट्स ने ब्लैक के साथ करा था। बट मंडेला जी ने ऐसा नहीं करा, क्योंकि वो जानते थे कि फ्रीडम सभी के लिए एक होता है और वो अफ्रीका को तभी फ्री बुला सकते थे जब सभी के पास एक समान राइट हो, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, तभी वो अफ्रीका को फ्री बुला सकते थे। सो गाइज, ये थी हमारे इस प्यारे से चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और समरी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और समरी पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बिलीव इट, अचीव इट।